नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर गुनाह और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी और सोनम के गायब होने और राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोमवार को खुलासे पर खुलासे हुए और रविवार को जहां सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया तो मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय तक बवंडर मच गया और एक के बाद एक MP से लेकर UP तक राजा हत्याकांड से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई। तो क्या अब सोनम के सरेंडर होने के बाद राजा रघुवंशी के मर्डर से पर्दा हट जाएगा? आखिर इस साजिश के पीछे कौन कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद मिली। सोनम रविवार रात को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे में रोती बिलखती बदहवास स्थिति में मिली, जहां उसने ढाबा संचालक का फोन लिया और घर में फोन किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सोनम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इसके बाद वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो वो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी मेरे नंबर पे। तो उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा समझ मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने UP पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। 23 मई को मेघालय के शिलांग से दोनों लापता हुए थे। 2 जून को पति राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। उस जगह से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में सोनम मिली है। एक और सोनम रघुवंशी ने जहां सरेंडर किया है, तो दूसरी ओर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े 4 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया है। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में पुलिस ने आकाश राजपूत, राज कुशवाहा और विशाल चौहान और आनंद को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपियों से इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस पूछताछ कर रही है। इस ऑपरेशन को मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस ने संयुक्त तौर पर पूरा किया। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच और सोनम से पूछताछ के बाद ही सारे राज खुलेंगे। यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है। इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। It is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out, but last night when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. इस बीच मेघालय सरकार ने मेघालय पुलिस की जमकर सराहना की और कहा कि जांच के बाद मुख्य आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। साथ ही दावा तो ये भी किया है कि ये लव ट्रायंगल से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सोनम मुख्य आरोपी है, जिसने हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे नियुक्त किए थे। The real issue here is to nab the culprit, the suspects. So now we have done that. The first phase is completed, and now the second phase is just started. And please be patient, wait with us, and I am very sure all the truth will come out in course of the investigation. Clearly a case that involved a love triangle. It is also a case where the main accused had engaged contract killers in order to carry out her heinous crime.
And in a span of 7 days, the state investigation team has now cracked the case. So altogether, there are 4 accused. The main accused here, the wife of Raja, Sonam Raghuvanshi. पुलिस की शुरुआती जांच में राजा रघुवंशी की हत्या कराने में सोनम का हाथ होने के तमाम आरोपों के बाद उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राजा के घर के बाहर सोनम की वापसी के लिए लगाए गए पोस्टर को राजा के परिजनों ने फाड़कर फेंक दिया। कुल मिलाकर इंदौर टू शिलोंग टू गाजीपुर 17 दिन के सस्पेंस का सच आखिर क्या है? क्या सोनम ने जिसके साथ 7 फेरे लिए उसी की मर्डर की साजिश को रचा? अगर सोनम ने राजा की हत्या नहीं की, फिर किसने और क्यों किया? तमाम सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब सोनम अपना मुंह खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 17 दिन तक सस्पेंस के बाद अब आखिरकार सोनम मिल गई है और सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली है। पति की हत्या के आरोप में सोनम को गिरफ्तार किया गया। तो आपको बताते हैं कि 11 मई को शादी और 24 मई से लापता होने के बाद 9 जून तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, देखिए। शादी लेकर आई बर्बादी, सोनम निकली बेवफा, हनीमून बना हत्याकांड, राज के लिए राजा को मारा। 11 मई को शादी के साथ शुरू हुई सोनम और राजा की कहानी का अंत अब 9 जून को सोनम के सरेंडर के साथ हुआ। लेकिन इस बीच बेगुनाह राजा ने अपनी जान गंवा दी। एक परिवार का बेटा उनसे छीन लिया गया। एक परिवार जहां अभी अभी शादी की शहनाई गूंजी थी, उस परिवार को अब जीवन भर का दुख मिल गया। तो सोनम के सरेंडर के साथ अब राजा रघुवंशी हत्याकांड का राज खुल गया है। पुलिस ने एक खुलासा किया है कि सोनम ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 3 सुपारी किलर्स की मदद से हनीमून के दौरान राजा की हत्या करवा दी। जब सोनम को लगा कि वह पकड़ी जाएगी, वो सामने आई और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सरेंडर किया। तो इस पूरी वारदात की डेट बाय डेट टाइमलाइन आपको बताते हैं। पूरी कहानी 11 मई से शुरू होती है, जब राजा और सोनम की शादी हुई। शादी के बाद 20 मई को राजा और सोनम हनीमून पर मेघालय गए। पहले इन दोनों ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किया, फिर 22 मई को दोनों शिलोंग में घूमने के लिए निकले। 23 मई को परिवार से सोनम और राजा की आखिरी बार बात हुई और फिर 24 मई को दंपति का परिवार से संपर्क टूट गया। 24 मई को परिवार से संपर्क टूटने के बाद लगातार राजा की खोजबीन शुरू हुई। सोनम और राजा केस में सस्पेंस का दौर शुरू हुआ। इस दौरान 27 मई को कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री शाह को इस मामले की जानकारी दी। फिर 27 मई को सर्चिंग के दौरान पहाड़ी पर गहरी खाई में 2 बैग मिले। 28 मई को इंदौर सांसद शिलोंग में पुलिस अधिकारियों से मिले। सर्चिंग लगातार जारी थी, लेकिन 29 मई को तेज बारिश के कारण सर्चिंग बंद कर दी गई। मामले में मोड़ तब आया जब 2 जून को राजा रघुवंशी का गहरी खाई में शव मिला। इसके बाद 3 जून को पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि राजा की हत्या की गई है। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया, जहां राजा का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद 5 जून को राजा और सोनम का सीसीटीवी फुटेज मिला, जहां होटल के अंदर सोनम और राजा दिखाई दे रहे हैं। 7 जून को घटना का एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। यह फुटेज होटल के बाहर का था। अब आखिर में 9 जून को सोनम गाजीपुर के काशी ढाबे में रात को लगभग 1 बजे पाई गई। 9 जून वो तारीख जब सोनम ने सरेंडर किया। इधर राजा के कत्ल के आरोप में इस हत्याकांड के 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 24 मई से 9 जून तक का यह समय सस्पेंस भरा रहा। सबको ये लगता रहा कि राजा की हत्या के बाद सोनम को अगवा कर लिया गया है, लेकिन आखिरकार सोनम ही राजा की हत्या की आरोपी निकली। सोनम ने सुपारी देकर अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो 17 दिन बाद सोनम के मिलने पर अब कई सवाल सामने आ रहे हैं और वहीं सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार के लोग भी लगातार परेशान हैं। परिवार का क्या कहना है और वो सवाल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सत्रह दिन बाद सोनम रघुवंशी तो मिल गई, लेकिन राजा वापस नहीं लौट पाया। राजा की हत्या कर दी गई, 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मर्डर मिस्ट्री का कनेक्शन 3 राज्य मेघालय, मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश से जुड़ गया है। सोनम से पूछताछ भी की जा रही है, कई राज खुलेंगे। राजा रघुवंशी की हत्या में पत्नी सोनम को प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है, लेकिन सोनम का परिवार सोनम को बेगुनाह बता रहा है। के लिए ही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलूंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है। नहीं कौन बोल रही है वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जाए। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ सोनम के ससुराल वाले यानी कि राजा का परिवार ये आशंका जता रहे हैं कि हत्या में सोनम शामिल हो सकती है। राजा की मां तो फांसी तक की मांग कर रही है। शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। तो इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी कि सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता का भी है। तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया, तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। और मैं तो फिर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आपको। अब इस पूरे मामले में IBC 24 के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या सोनम ही राजा की कातिल? दूसरा सवाल, सोनम और राजा कुशवाहा में क्या है संबंध? तीसरा सवाल, क्या सुपारी देकर कराई गई राजा की हत्या? चौथा सवाल, क्या लूटपाट के इरादे से हुई राजा की हत्या? पांचवा सवाल, अगर लूट के बाद हुई हत्या तो सोनम कहां थी? छठवां सवाल, क्या नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम? सातवां और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सोनम रघुवंशी शिलांग से गाजीपुर तक कैसे पहुंची? जाहिर है कि अब इन तमाम सवालों के जवाब गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों और सोनम से कड़ी पूछताछ के बाद ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस पूरे मामले में पुलिस सोनम और राज को मास्टरमाइंड मानकर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है, और लेकिन दूसरी ओर सोनम खुद को यहां पर बेकसूर बता रही है। सोनम ने क्या कहा है और गाजीपुर के ढाबा संचालक को उसने क्या कहानी सुनाई है, आइए देखिए। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के 1 हफ्ते बाद सोनम गाजीपुर से मिली। पुलिस इस पूरी घटना में सोनम को मुख्य आरोपी मान रही है। आरोप है कि सोनम ने ही पति राजा को मौत के घाट उतारा है। लेकिन दूसरी ओर ऐसी सूचना है कि सोनम पूरे मामले में खुद को बेकसूर बता रही है। सोनम का कहना है कि उसका अपहरण हुआ है, राजा की हत्या की गई और वह गाजीपुर कैसे पहुंची उसे नहीं पता। तो सोनम गाजीपुर के काशी ढाबे पर मिली। वहां उसने ढाबा संचालक साहिल से कुछ देर बातचीत की। इस दौरान उसने साहिल को कहा कि वह बेकसूर है। गाजीपुर के काशी ढाबा संचालक साहिल ने क्या बताया, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। वाराणसी की तरफ से देर रात करीब 1 बजे वह मेरे ढाबे पर आई। ढाबे पर पहले से एक लेडीज, एक जेंट्स और 2 बच्चे बैठे थे। सोनम पहले उनके पास पहुंची, उसके बाद मेरे पास आई। सोनम ने कहा कि मेरा मोबाइल खो गया है, अपना मोबाइल दीजिए, घर पर बात करनी है।
सोनम ने अपने भाई को कॉल लगाया। हेलो भाई बोलते ही वह रो पड़ी। फिर मैंने बात की। उन्होंने यहाँ का पता पूछा। सोनम ने पानी मांगा। उसके बाद मैंने उसको पीछे कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ देर बाद सोनम के भाई का वापस कॉल आया। उन्होंने बहन से बात करने को कहा। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूं। उसके बाद उनके भाई ने मुझसे कहा कि आप पुलिस को कॉल पर बता दीजिए कि आपके ढाबे पर एक लेडीज आई है, शिलोंग केस से जुड़ी है। इतना बताते ही पुलिस जान जाएगी। भाई से बात होने के बाद वह आधे घंटे तक बहुत रो रही थी और कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तो गाजीपुर ढाबे पर सोनम ने साहिल को क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। सोनम ने कहा कि मई में मेरी शादी हुई थी। अपने पति के साथ वह मेघालय घूमने गई थी। इस दौरान कुछ बदमाश आभूषण छीनने लगे। पति ने बचाव किया तो बदमाशों ने उसे जान से मार दिया। ये देखने के बाद सोनम बेहोश हो गई। इसके बाद सोनम को कुछ नहीं पता कि वह गाजीपुर कैसे पहुंची। तो गाजीपुर ढाबे पर सोनम जिस तरह से पहुंची थी उसे लेकर भी साहिल ने खुलासे किए हैं। साहिल ने बताया कि सोनम के कपड़े एकदम फ्रेश थे। उसे देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह 15 दिन से ऐसी परिस्थिति में होगी। ढाबे पर हुई बातचीत और साहिल को सोनम ने जो बताया उससे ये मालूम होता है कि सोनम खुद को बेकसूर बता रही है। सोनम का कहना है कि उसका अपहरण हुआ और पति की हत्या की गई। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले से जुड़े 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध राज से सोनम का अफेयर और इस पूरे मामले में लव ट्रायंगल की आशंका जताई जा रही है। हालांकि असलियत क्या है और इस बेरहम हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसका खुलासा अब जल्द ही पुलिस कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो सोनम की गिरफ्तारी और बेवफाई की खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैल रही है और इसे लेकर मीम्स और पोस्ट की बाढ़ भी आ गई है। सोशल मीडिया यूजर्स ने सोनम पर जमकर निशाना साधा और इसी बहाने करीब 9 साल पुराना एक 10 रुपए का नोट भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि 10 रुपए के नोट का राजा की हत्या और सोनम की बेवफाई से क्या कनेक्शन है। ये रिपोर्ट देखिए, आप सब समझ जाएंगे। सोनम रघुवंशी बेवफा निकली। इंटरनेट की दुनिया कभी कभी हकीकत से भी आगे निकल जाती है। साल 2016 का 10 रुपए का एक नोट सोशल मीडिया पर एक बार फिर ट्रेंड करने लगेगा, ये किसी ने न सोचा था। दरअसल उस नोट पर लिखा था, सोनम गुप्ता बेवफा है। इंदौर की राजा रघुवंशी हत्या और सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी ने इस नोट को फिर सुर्खियों में ला दिया। सोशल मीडिया यूजर्स इसे जमकर वायरल करा रहे हैं। एक से बढ़कर एक पोस्ट भी हो रही है। नोट पर लिखी बात को सोनम रघुवंशी की बेवफाई से जोड़ा जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, कुछ साल पहले एक नोट वायरल हुआ था जिस पर लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन आज खबर आई है कि सोनम रघुवंशी बेवफा निकली। एक बार फिर साबित हो गया कि सोनम गुप्ता बेवफा है। 10 मई को 7 जन्म तक साथ निभाने की कस्में खाईं। 23 मई को पति को मरवाकर खाई में फेंकवा दिया। अजब प्रेम की गजब कहानी। सोशल मीडिया की दुनिया में सोनम की बेवफाई से जुड़ी ऐसे हजारों पोस्ट इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। अगस्त 2016 में 10 रुपए के एक नोट पर पेन से लिखी गई ये लाइन जब पहली बार वायरल हुई थी, तब इसने सोनम गुप्ता को राष्ट्रीय स्तर पर बेवफाई का प्रतीक बना दिया था। माना गया था कि ये लाइनें किसी दिल टूटने वाले व्यक्ति ने नोट पर लिखी होंगी, जिसने सोनम गुप्ता नाम की किसी महिला से इश्क किया हो। ज्यादातर लोगों ने इसे बस एक मजाक माना था, लेकिन राजा रघुवंशी हत्याकांड ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया। एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ कब, कौन और किस वजह से ट्रेंड करने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो देखिए, ठीक एक दिन पहले तक हर कोई सोनम की सलामती की दुआ कर रहा था, लेकिन सोनम के मिलने के बाद अब शक की सुई सोनम पर ही आ टिकी है। इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए गुना। फिलहाल तब तक आप सभी को सुरक्षित रहना है। नमस्कार।